श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने सावन महीने की विशेष तिथियों पर करने वाले विशेष उपायों की जानकारी दी है। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है कि सावन महीने की जो कुछ विशेष तिथि होती है, जैसे सावन की पंचमी हो गई, अष्टमी हो गई, नौमी हो गई, दसवीं हो गई, ये कुछ विशेष तिथि ऐसी होती है जो सावन के महीने की महातिथि होती है, यानी इस दिन विशेष उपाय हम कर सकते हैं। और गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी मनोकामना के हिसाब से इन विशेष तिथियों पर करने वाले कुछ विशेष उपायों की जानकारी दी है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती व्लॉग चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, ये उपाय है श्रावण माह की पंचमी तिथि का, और जो पड़ रही है 25 जुलाई को। जी हाँ, ये मौनी पंचमी भी है। जी हाँ, इसे मोना पंचमी भी कहा जाता है। और साथ में ये जो दिन है, इस दिन नाग देवता की पूजन भी की जाती है। और गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने सावन महीने की पंचमी पर करने की विशेष उपाय बताया है। घर परिवार में खुशियाँ लाने वाला उपाय है। पितृदोष को पितरों के आशीर्वाद में बदलने वाला उपाय है। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, परेशान है, उसका कोई भी कार्य नहीं बनता है, तो इस उपाय को करें। साथ में अगर आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति अधोगति में चला गया है, गर्भाशय में चला गया है, और मतलब कहते हैं कि जन्म लेते से मृत्यु हो गई है, या कुंवारी अवस्था में चला गया है, इधर उधर भटक रहा है, तो उसके लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। घर का कोई भी एक व्यक्ति यह उपाय अगर कर लेता है तो सारे पितर तृप्त हो जाते हैं, तर जाते हैं। साथ में जिस मनोकामना से करते हैं, मनोकामना अवश्य पूरी होती ही होती है। आपको क्या करना है, आपको लेना है 2 लोटे जल। जी हाँ, अब आप बोलो दीदी 2 लोटे जल वाला उपाय तो हम रोज़ कर रहे हैं। जो रोज़ करते आ रहे हैं वो तो आप चढ़ाए बाबा को, पर अलग से आपको 2 लोटे जल लेकर जाना है बाद में, और इस उपाय को करना है। जी हाँ, आपको 2 लोटे जल घर से लेकर जाना है और कहना है कि मैं बाबा आपके लिए कावड़ का जल लेकर आई हूँ, और लेकर जाएं। फिर आपको क्या करना है, 2 लोटे से एक ही धारा में, धारा एक ही होना चाहिए, दोनों हाथों से जल समर्पित करना है एक ही धारा में शिवलिंग के ऊपर। ऐसा करने से हमें जो ऊपर जया, विशरा, सामरी, वारी, 2 तली और देव जो ऊपर कलश में रहती है, आपको पता है जलाधारी में इन सब महादेव की पुत्रियों का निवास होता है, तो उनका आशीर्वाद मिलता है। साथ में महादेव की कृपा होती है। जब हम पंचमी को 2 लोटे जल बाबा पर समर्पित करते हैं तो घर के प्रत्येक व्यक्ति जो पूर्वज है, जो पितृ है हमारे, वो तृप्त हो जाते हैं। अगर उन्हें कोई सर्प योनि भी मिली हुई है तो सर्प योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। तो ये विशेष उपाय पंचमी तिथि का है, घर परिवार की खुशियों के लिए अवश्य कीजिएगा। जो पहली पंचमी पड़ रही है वो 25 जुलाई को पड़ रही है। दूसरा उपाय, यह उपाय है श्रावण माह की पंचमी पर करने वाला उपाय। जी हाँ, सावन माह की पंचमी पर करें, अष्टमी पर करें, दसवीं पर करें, विशेष तिथि पर आप यह उपाय कर सकते हैं। साथ में नौमी तिथि पर भी यह उपाय आप कर सकते हो। विशेष दिन है, विशेष तिथि है। अगर आपका मंगल विवाह नहीं हो रहा है और विवाह में बाधाएं आ रही है, जी हाँ, उम्र बढ़ती जा रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, 30 साल, 32 साल, 40 साल उम्र हो गई है, तो आप यह उपाय लगातार 7 दिन तक करें। कितने दिन तक? 7 दिन तक लगातार करना। करेंगे क्या? 2 लोटे जल लेकर जाना है। जी हाँ, शिवालय 2 लोटे जल लेकर जाए और आपको महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान से, जी हाँ, बिल्कुल बीच में जो लाइन होती है, मोटी सी लाइन, उस स्थान से जल चढ़ाना शुरुआत करना, और एक ही धारा में जल चढ़ाते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर पूरा जल समर्पित कर देना है। ये उपाय लगातार आपको 7 दिन तक करना है। जी हाँ, पूरे महीने मत करो, टाइम नहीं है तो केवल लगातार 7 दिन तक कर ले। मंगल विवाह आपका पक्का हो जाएगा। बाबा की कृपा होगी तो सावन के माह में ही आपका विवाह पक्का हो जाएगा। तीसरा उपाय, ये उपाय है श्रावण माह की अष्टमी तिथि का। जी हाँ, इस उपाय को सावन माह के अष्टमी पर करना है, और ये अष्टमी तिथि आ रही है इस बार 28 जुलाई की। जी हाँ, 28 जुलाई को अष्टमी है, और फिर उसके बाद तो सोमवार की अष्टमी है 12 अगस्त की। जी हाँ, जिसका हम बहुत इंतज़ार करते हैं ना, वो दिन बहुत ही खास और विशेष होता है। तो 2 अष्टमी पड़ रही है सावन के महीने में। एक पड़ रही रविवार की अष्टमी है जो 28 जुलाई की है, और एक पड़ रही है सोमवार की अष्टमी जो 12 अगस्त की है। तो करना क्या है, देखिए, ये विशेष उपाय केवल सावन के अष्टमी पर करना होता है। ठीक है, आपको लेना है 5 बेलपत्री, 5 बेर के पत्ते, बेर कौन से, जो खट्टे मीठे खाने के बेर आते हैं ना, वो बेर के पत्ते, और 5 समी पत्र।
ठीक है, और 1 लोटा जल। करेंगे क्या, बेलपत्री की पत्तियों पर आपको लगाना है पीला चंदन। क्या कौन सा चंदन, पीला चंदन। और जो बेर के पत्ते हैं उस पर आपको लगाना है लाल चंदन। ठीक है, 5-5 लेना है सब। लगाकर आप लेकर जाए शिवालय। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको बेर के पत्तों को, जी हाँ, लाल चंदन जिस पर लगाया है बेर के पत्तों को शिवलिंग पर समर्पित करना है। फिर उसके बाद बेलपत्री को समर्पित करना है जिसे पीला चंदन लगाया है, और फिर आपको समीपत्र को समर्पित कर देना है। ऐसे आपको तीनों पत्तों को समर्पित कर देना है। जल नहीं चढ़ाना है, केवल समर्पित करना है। और फिर वापस से आपको उन सबको उठा लेना है और उठाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर समर्पित कर देना है। पूरा की पूरा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर समर्पित कर दे। अवधूतेश्वर महादेव का नाम बोलकर 1 लोटा जल समर्पित करें। जल कहाँ समर्पित करना है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। ठीक है, फिर आपको मात्र बेलपत्री को उठाकर लाना है। 500 बेलपत्री को उठाकर ले आना है और घर लाकर आपको, आपके घर में कोई व्यक्ति गलत संगत में जा रहा है, बुरी संगत में जा रहा है, शराब, सिगरेट, तंबाकू का पान करता है, उस व्यक्ति को आपको उन 500 बेलपत्री को खिलाना है। या वो औषधि समझ के खा ले तो बहुत अच्छी बात है, और औषधि समझ के नहीं खा रहा है अगर, तो उसको सुखाकर पाउडर बनाकर आप खिला सकते हैं। ये उपाय जो करें आप, तो बेलपत्री कम से कम 15 दिन के अंदर अंदर व्यक्ति को खिला देना है। तो विशेष उपाय है जो नशा मुक्ति के लिए आप कर सकते हैं। कब करना होता है, सावन माह की अष्टमी पर। तीसरा उपाय, ये उपाय आपको करना है 29 जुलाई को, यानी श्रावण माह की 9वीं को, क्योंकि इस दिन है सावन सोमवार। जी हाँ, और इस उपाय को करने से क्या फल मिलेगा, अगर आपका व्यापार बहुत स्लो चलता है, व्यापार वृद्धि नहीं हो रही है, पैसों की तंगी है, या फिर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बार बार बीमार होते रहते हैं, तो रोग मुक्ति के लिए भी उपाय को किया जाता है, सरकारी नौकरी के लिए भी किया जाता है, साथ में इस उपाय को व्यापार वृद्धि के लिए भी किया जाता है। और यह उपाय श्रावण सोमवार की 9वीं तिथि पर करना है आपको, यानी श्रावण सोमवार आ गया है उस दिन, और 9वीं तिथि भी है। आपको लेना है गंगा जल। जी हाँ, गंगा जल आपको अगर 1 लोटा गंगा जल मिल जाए तो सोने पे सुहागा है, पर इतनी मात्रा में गंगा जल नहीं मिल पाता है, तो 1 लोटा जल ले और 1 बूंद 2 बूंद गंगा जल डाल ले। ठीक है, इस जल को लेकर आपको शिवालय जाना है। शिवालय जाकर आपको क्या करना है, इस जल को सबसे पहले आपको नंदीश्वर पर समर्पित करना है। थोड़ा गंगा जल बचा ले, फिर माँ अशोक सुंदरी पर समर्पित करें, थोड़ा बचाकर गणेश जी पर, कार्तिक भगवान पर समर्पित करें। जलाधारी में ही राइट हैंड तरफ गणेश जी का स्थान होता है, उसके ऑपोजिट होता है कार्तिक भगवान का स्थान। फिर उसके बाद जो जलाधारी ऊपर बंधी रहती है, जी हाँ, जया, विषहरा, सामरीवारी, 2 तली और देव का स्मरण करते हुए उस पर समर्पित कर दें, और बचे हुए गंगा जल को फिर शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। जल को झेल कर ले आए। जो व्यक्ति रोग से ग्रसित है उसे जल का आचमन 2 दिन 3 दिन करा दे, या फिर कोई व्यापार नहीं चलता है तो व्यापार की जगह पर छिटक दे, या फिर आपके घर में धन संपदा की कमी है तो भी घर के अंदर उस जल का छिटन कर सकते हैं। तो ये विशेष उपाय केवल श्रावण माह के किसी भी सोमवार को आप कर सकते हो। चौथा उपाय, यह उपाय है श्रावण माह की 10वीं तिथि का। जी हाँ, इस उपाय को केवल श्रावण माह की 10वीं पर किया जाता है। इस बार आ रही है 30 जुलाई को। जी हाँ, 30 जुलाई को श्रावण माह की 10वीं तिथि, और फिर आ रही है श्रावण माह की 10वीं तिथि 14 अगस्त को। जी हाँ, दोनों दिन तारीख पर, यानी कि आप 30 जुलाई को और 14 अगस्त को भी इस उपाय को कर सकते हो। मात्र इस उपाय को श्रावण की 10वीं पर ही किया जाता है। आपको लेना है शहद और समीपत्र। समीपत्र को शहद में भिगो ले, कम से कम 11 समीपत्र तो लेना ही लेना है। 21, 51 भी ले सकते हैं, पर कम से कम 11 समीपत्र आपको लेना है। 11 समीपत्र को शहद में भिगो ले, और आपको इन समीपत्र से करना है बाबा का श्रृंगार। समर्पित नहीं करना है, बाबा का श्रृंगार करना है। जो व्यक्ति 10वीं तिथि के दिन बाबा का समीपत्र श्रृंगार कर देता है, उसके जीवन बाबा खुशियाँ भरते हैं, धन संपदा का भंडार भरते हैं, कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये विशेष उपाय है जो आप सावन की विशेष तिथियों पर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।